बहुत सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना बॉडी शेमिंग होती है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी अंदर आती है। कोई कहता है ना कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों आ रहे हो, तुम इस कपड़ों के अंदर ऐसे लगती हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आ जाती हैं, जो हम वर्क प्लेस हैरेसमेंट में ही सोचते हैं कि शायद किसी ने हमें कुछ कह दिया, पर नहीं, कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं है। और एक कल्चर होनी चाहिए वर्क प्लेस के अंदर। तो जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है वो उसी के कॉन्स को लेकर है कि कॉन्स एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, उसकी क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं, क्या बुराइयाँ हो सकती हैं, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइन लाइन हम कहाँ पे लगाएं। दिव्या जी, प्रधानमंत्री का एक सपना है कि डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल पूरा देश इसमें समाहित हो। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री के सपने के बीच में इनकी कमियां आ रही हैं? सर, मुझे लगता है कि बहुत सारे लॉज हमें चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है ना, साइबर क्राइम हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकता है, या औरतों के लिए हो सकता है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना तो बहुत अच्छा है कि हमारे डिजिटल युग में आ चुके हैं हम लोग। इसको जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ना ही तो एक काम है कि अपने देश को आगे बढ़ाना, नेशन इज़ फर्स्ट। पर इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, और साथ में ये करना पड़ेगा कि जो हमारी पुलिस फोर्स है उनको भी इक्विप्ड करना पड़ेगा, उनको भी ओरिएंटेशन देना पड़ेगा कि किस तरीके से क्राइम आजकल हो रहे हैं। दिव्या जी, डिजिटल ऑपरेशंस के जो कमियां हैं उनका प्रभाव बहुत खतरनाक समाज पे पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, युवाओं के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, सब काम छोड़ छाड़ के लोग मोबाइल्स के ऐप पे लगे हुए हैं। ठीक है, सामाजिक रिश्तों के ताने बाने में दरार पड़ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पे कुछ सख्त गाइडलाइन की आवश्यकता है? सर, सख्त गाइडलाइन की आवश्यकता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से पता होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम दूसरे से बात करते हैं ना, जब बात करते हैं तो वो हमें जज कर रहा होता है। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का सहारा ले लिया है कि ये हमें जज नहीं करता। तभी कहते हैं ना कि चैटिंग होने लगी है, लोग बात करने लगे हैं, स्ट्रेंजर लोगों से बात करने लगे हैं, और उन लोगों से एक संबंध बनाने लगे हैं। माँ बाप से बात करना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि माँ बाप तो ये बताएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें मशीन कभी नहीं बताएगी तुम्हें गलत कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना कि आजकल ये क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि डर दूसरे वाला बंदा हमें इवेलुएट करेगा और हमें ये बताएगा कि ये गलत है। तो our esteemed guests and Divya ma'am to come on the stage. Sir Mukesh G. Gupta, Sir Dr. Anil Singh and Sir R.K. Singh. Please, we welcome you over the stage. आज की दुनिया में अगर आपने अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने समर्थ हैं। सेड बाय महात्मा गांधी। लेडीज एंड जेंटलमैन, esteemed guests and dear friends, a very warm welcome to all of you. We gathered here today for a very special occasion, the launch of a remarkable book that addresses a topic of utmost relevance in today's workplace environment, that is workplace harassment. This book sheds light on the challenges faced by many individuals and offers meaningful insights for creating a safer and more inclusive workspace. Hello all, I am Bindu Raghav. And I'm Anmol Ramkumar. This is Harshita Khurana. And we have the honor of being your host for today's event. We are privileged to have you all with us to share your valuable insights and grace this occasion. But before we begin, I'd like to take a moment to acknowledge the important work done by Divya Foundation, an initiative led by Professor Divya Tanwar. The foundation is dedicated to creating a safer environment for women in workplace by empowering them through education and providing essential knowledge to help combat workplace harassment. हम सभी जानते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्य फाउंडेशन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है ताकि महिलाओं को समर्थन मिल सके, जिससे वे सुरक्षित और सशक्त वातावरण में काम कर सके। Now please join me in welcoming our esteemed guest, Mukesh G. Gupta sir, Dr. Anil Singh sir, and Mr. R.K. Singh sir.
Before we begin with this meaningful event, let us invoke. Thank you, sir and ma'am, for lighting the lamp and making the beginning of this auspicious occasion. Now, I would like to invite Divya ma'am to facilitate our esteemed guests. To begin, I would like to invite Mr. Mukesh Ji Gupta, our chief guest of the event, to step forward. Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. R.K. Singh, our guest of honor, to come forward and accept our little token of appreciation. प्लीज कम। अरे कर्नल साहब को बुलाइए ना भाई। अरे अभी थोड़ा वर्क प्लेस हरासमेंट है, बाद में आएंगे। हरासमेंट में तो नहीं बाजेंगे। बोल देंगे सर, बोल ही लेंगे अच्छे से। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा ज़रूरी है ये। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा ज़रूरी है। सर अभी आप पहले वाले सेशन में नहीं आए, मैं तो उनका देखती हूँ ना हरासमेंट वाला। आइए सर, उठिए। Last but not the least, I invite Dr. Anil Singh, sir, our guest of honor, to come forward. Now that we have begun on a bright note, it's time to introduce our distinguished guest for today's book launch event. We have with us three prominent voices. We're grateful to have such remarkable individuals with us, and we look forward to hearing from them later in the program. Now, I would like to introduce our chief guest, Mr. Mukesh G. Gupta. He is a highly respected education counselor with over 2 decades of experience. His expertise lies in guiding students and families through the maze of education and career planning. With a focus on mental health and early childhood development, he is also a regular columnist for the Times of India, where he shares his wisdom on evolving education trends. आइए हम श्री मुकेश जी गुप्ता सर को मंच पर स्वागत करते हुए बुलाते हैं ताकि वो कुछ शब्द कहें एंड हमें एनलाइटन करें। Thank you. Good evening and good afternoon, good evening to all those who are present. Of course, to my panelists on the dais with me, Dr. Anil Singh ji and Dr. R.K. Singh ji, Dr. Professor Divya Tanwar ji, and friends in the audience. So, of course,
being invited by somebody who has a birthday on the day when you have to give a speech, आप मना नहीं कर सकते हैं. So thank you डॉक्टर प्रोफेसर दिव्या तंवर जी. दो तालियां हो जाए इनके लिए. I wish you a very happy birthday. ये साल में एक ही दिन बुलाती हैं, वो अपने बर्थडे वाले दिन बुलाती हैं. पिछले साल 1 साल हो गया पूरा मिले हुए, आज इनको दोबारा मिले इसी दिन है. Thank you so much for inviting me and giving me the honor. Coming straight to the point, before I really touch this topic, I have something to unload from your minds, and before we go, आपने पिछला सेशन अटेंड किया. 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा था उस बारे में, जो मैं देख रहा था यहाँ बातें हो रही थी. वन इज़, हम लोगों ने बात कर रहे थे कि सर क्वेश्चंस आ रहे थे, सर हम कैसे अपने करियर पे स्थिर रहें, कैसे डगमगाएं नहीं, कैसे कमिटेड रहें अपने काम को. बच्चों क्या होता है, व्हेन हम लोग, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये है कि हम लोग गेम्स नहीं खेलते हैं. खेल खेलने से ना हम हारना सीखते हैं और हार के वापस लड़ना सीखते हैं. हम सब लोग पढ़ बहुत अच्छा रहे हैं, लिख भी रहे हैं, खेल नहीं खेल रहे हैं. हम लोग कितने लोग सॉकर खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, नहीं खेलते. शायद हार गए तो लगता है जीवन से हार गए. कोटा में जो हो रहा है, जो कहीं जगह हो रहा है, बिकॉज ऑफ सिंपल रीज़न हम लोग हारना भूल गए हैं. हम लोग हारना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. तो प्लीज़, व्हेन वी आर ग्रोइंग अप एज चिल्ड्रन, एज एडोलेसेंट्स, प्लीज़ कंटिन्यू टू प्ले. हारना जीतना गेम का पार्ट है, बट कंटिन्यू टू प्ले इज़ अ कोर विजडम दैट यू टू कैरी. तो खेलते रहिए, मैदान में खेलिए. स्टेडियम में बैठ के स्टेडियम इसलिए मत जाइए कि मैच देखना है. आईपीएल हो रहा है इसलिए मत देखिए कि आईपीएल देखना है. आईपीएल में खेलिए. कहते हैं कम टू द कोर्ट, बी इन द कोर्ट, रादर देन पॉपकॉर्न खाने के लिए स्टैंड में बैठे हम लोग. सो बी इन द कोर्ट, ये एक लैंडमार्क फोरम की ट्रेनिंग है और आप लोग जानते हो. सो बी इन द कोर्ट, मैदान में उतरिए. कहते हैं 99% तो लोग सांस ले रहे हैं, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग जिंदा हैं यहाँ पे, कितने लोग सांस ले रहे हैं. बाकी मैक्सिमम लोग सांस ही ले रहे हैं, जिंदा कितने लोग हैं. सेकंड, कम टू द सेकंड पॉइंट. अभी मैं स्टार्ट नहीं किया, अभी पुराने पे बात कर रहा हूँ. दूसरा एक बात आई थी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, हमें कमिटेड रहना है, ये रहना है, कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है. पर किसी ने ये पूछा नहीं, सर सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हैं, थोड़ा टिप्स दो ना सर. सुबह नहीं उठ पाते सर, कैसे सुबह उठें, सोचते हैं लेकिन उठ ही नहीं पाते, उठते हैं लेकिन वापस सो जाते हैं. तो मैं अगर पूछूँ आपसे, ज़रा पहले एक बार बच्चों पूरा, कैन यू जस्ट रेज योर हैंड्स, कैन यू जस्ट रेज योर हैंड्स, कैन यू रेज इट स्ट्रेट. आपको किसने रोका था पहली बार सीधा हाथ करने के लिए? किसने रोका था पहली बार सीधा हाथ ना करने के लिए? क्यों नहीं किया आपने पहली बार सीधा हाथ? हम लोग सोचते हैं हम एवे ही हैं, की फर्क पड़ता है. नो नो नो, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज व्हाट यू हैव एक्सेप्टेड एंड यू आर ट्राइंग टू मेक एवरीबॉडी एल्सो आल्सो एक्सेप्ट द सेम. नहीं करो ऐसे. वो आप सोच रहे हो. जानते हो सक्सेस कैसे मिलती है? जानते हो? जानना चाहोगे? पक्का? अपना हाथ आगे करो, 2 उंगली ऐसे करके, और नाक पे लगाओ और सांस बंद करो. सांस बंद करो, करो बंद. और जब तक सांस तड़पड़ाए नहीं ना, और जब सांस आए और जब ऐसी उमंग आपके अंदर उठे, तब आपको सक्सेस मिलेगी. वो तड़प जो सांस लेने की है, तब वो आपको सक्सेस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी. जो फर्स्ट आता है ओलंपिक्स में और जो सेकंड आता है ना, मात्र 1 सेकंड का फ़र्क होता है. जो हीट्स में जाते हैं ना, पीटी उषा, अगर जो लोग 4 साल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद भी वो 0.001% से रह जाते हैं. और हम सांस भी नहीं रोक पाते हैं. सांस रोकने के बाद जो हमारा जलवा जो हमारे अंदर होना चाहिए, जो तड़प होना चाहिए, वो है ही नहीं. दूसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट फॉर द लास्ट टॉक. सॉरी मैं अभी लास्ट में ही हूँ सर. में एक बात जो निकल के आई थी, वो जो हम बात ही नहीं कर रहे थे, अबाउट थिंकिंग. अभी मैं से आपसे बात करना, बहुत लोग सोच रहे हैं इस वक्त. सोच रहे हो ना, ये कब तक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किससे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे. सुबह से बोल ही रहे हैं, सब लोग बोलते ही जा रहे हैं. दिव्या मैम ने हमें कौन सा दिहाड़ी में बुलाया है, क्या करा है, जबरदस्ती बुलाया है, क्या करा है. समोसे तो खिला दिए समोसे खिला दिए, अच्छे अच्छे बोले, अच्छे समोसे तो मैं खा के आया कभी. हाँ, समोसा अच्छा था, सैंडविच अच्छा था. तो ये थिंकिंग जो है ना, अच्छी चीज़ है ना. थिंकिंग मैन, देखा ना कई जगह कितने लोग सोचते हैं कि मैं सोच के काम करता हूँ. कितने लोग बोलते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक बिफोर यू डू. अरे आंखें में मिलाओ यार, कम से कम नजर नीचे मत देखो. हाँ जी, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स.
एक किताब है थिंकिंग वर्सेस थॉट्स, मात्र 100 पन्नों की किताब है। जीवन में अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूं कि सबसे जो मेंटल हेल्थ का जो यहाँ पे बुनियादी चीज़ चल रही है ना, हम लोग मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि हम फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं। मेंटल हेल्थ भी सफ़र तब करती है जब हम ओवरडू करते हैं थिंकिंग का। तो ओवरडूइंग मैं कहता हूँ, इवन थिंकिंग उस किताब में सिखाया गया है कि कॉन्स्टेंटली एक चीज़ बोलनी है अपने आप को, क्या? स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग। जो तुम्हें बोले सोच के करो, सोच। थिंकिंग इज ओनली इट्स बेसिकली अ प्ले ऑफ थॉट्स विच यू ऑलरेडी नो। सो कीप, इफ यू कंटिन्यू टू थिंक व्हाट यू नो। अच्छा, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? कितने लोगों को कुछ तकलीफ है जीवन में? कोई तकलीफ है जीवन में? है? हाँ या ना बोलो। हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं है, है? ठीक है, एक छोटा सा एक्सरसाइज देते हैं। अब सब लोग ना ईमानदारी से देखो, मेहनत करनी है तो अच्छे से करना। और आपको अभी मेंटल हेल्थ का मैं एक्सरसाइज रियल टाइम में करा रहा हूँ। हॉस्टल के खाने को खूब गालियाँ दो मन में, बड़ा आसान है। उसको कर्स करो कि इससे बेकार खाना, ये अच्छा नहीं, ये रोज़ बेकार, ये वॉटेवर, पत्थर आ गया, ये आ गया, आता नहीं, वैसे नहीं आता, जो भी है वॉटेवर, जो भी आप बोल सकते हैं। हमारे हॉस्टल में आता था, श्रीराम ऑडिटोरियम में आता था, जैसे नहीं हो। जस्ट कंटिन्यू, स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग दिस। क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट थिंकिंग। खूब गालियाँ दो उस खाने को। I must tell you, the best food of Delhi University happened to be in Siram College. मैं श्रीराम ऑडिटोरियम की बात कर रहा था। अच्छा। मैं सर वहाँ पे हम लोग कॉलेज के बाद, हंसराज कॉलेज के बाद सर हम लोग थिएटर जाते थे करने सर। वो पीछे नाटक के बाद वो चावल कंकड़ वाले मिलते खाते थे सर उससे। मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नहीं, सॉरी। एंड लेट मी से श्रीराम, इसको हम एक्सरसाइज वापस कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि हम सब वैसे फ्री में खाते थे, पैसे होते नहीं थे हमारे पास। आंखें बंद करिए सब लोग और खूब गालियाँ दीजिए उस खाने को। आप भी मैडम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। प्लीज़ प्रैक्टिस इट। आपको अभी रियल टाइम पता चलेगा कैसे मेंटल हेल्थ को, कैसे थॉट्स और थिंकिंग के बारे में। प्लीज़ क्लोज योर आइज और खूब गालियाँ दो उस खाने को। जितना भरसक कह सकते हो कहो उसको। इतना कहो कि आपको थक जाओ बोलते बोलते, कहते कहते। मुस्कुराइए नहीं, बहुत सीरियस मैटर है ये। आपको सारी तड़प उससे निकल रही है। आज के बाद वो खाना खाएंगे नहीं, ये नहीं करें, जो बोलना बोलो। नाउ आफ्टर यू डन दैट, और कोई कर चुके हैं, वो थोड़ा हल्का सा इशारा हाथ ऊपर करे और उसके बाद अब इसको सोचना बंद कर दीजिए। उस खाने को सोचना बंद कर दीजिए। ठीक, खा दीजिए। अब सोचना बंद कर दीजिए एंड you will not think about that food or that bad thought, and be there। ये हमने गाली खाना को दे दिया, अब हम नहीं देंगे। कर आपने कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ठीक लग रहा है? अच्छा लाइट लग रहा है? माइंड लाइट लग रहा है? सोचना बंद करो। जो साइंटिस्ट होते थे ना, जो आविष्कार करते थे, वो अपने हाथों में बॉल लेते थे, रैटल वाली बॉल, और जब अचानक उठते थे ना तो वो बॉल गिरती थी, कंचे वाली बॉल ज़मीन पे, और अचानक उनको आइडिया आता था। तो थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। वो थॉट आना बहुत ज़रूरी है। बट थिंकिंग इज़ अ प्ले ऑफ योर ओन लिमिटेड, कुएं के मेंढक की तरह उसी को सोचते रहना। सो थॉट्स, जैसे लोग कहते हैं ना, ओम बोलो। Om is the only word in the world which you speak without touching your lower lip and the upper part of the. It's the only word in Om. ये हम राम राम बोलते हैं, करते जाओ। क्यों? ताकि थॉट्स ना आए। सतनाम जैसे जपो क्यों? जपो इसलिए क्योंकि जब जपते हो उसको थॉट्स नहीं आती, तो मेंटल हेल्थ वो सेफ है। लेकिन जैसे आपने तिजोरी खोली, खाली बैठे हो, तिजोरी खोल दी, अरे यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, तिजोरी खुली, फिर आपने कहा उसने मेरे को ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा किया। तो यू प्ले हैवॉक विद योर ओन थॉट्स एंड यू गो एंड रॉब योर ओन मेंटल हेल्थ एंड ओन मेंटल पीस। सो द मोमेंट, गीता में जो बोलते हैं, कर्म करो, कर्म करते रहोगे। जैसे अभी बैठे हो तो सुनो। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को अभी? सॉरी, नहीं, सारे नहीं सुन रहे, सॉरी। जिसने बोला सारे गलत है। सबको अच्छा सुनाई देता है सबको?
सबको सुनाई देता है। अच्छा दोनों हाथ आगे करो, ठीक है, दोनों हाथ आगे करो। तो मैंने इसे क्लैप तो क्लैप करना है, ठीक है, सुनाई दे रहा है ना आपको, अंग्रेजी हिंदी आती है ना, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। दो बेवकूफ़ जिन्होंने ताली नहीं बजाई, क्यों नहीं बजाई भाई? तो बाकी क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि मैं बजा रहा हूँ। वही तो, एक सोया दूसरा सो रहा है, दूसरा मोबाइल देख रहा है, मैं भी मोबाइल देखूंगा। दैट इज 99% मेंटल हेल्थ। तूने कोट पहना, अच्छा मैं भी ऐसे पहनूंगा, तूने टाई पहनी मैं भी पहनूंगा। तेरे पास गुच्ची, मेरे पास भी गुच्ची, तेरे पास नाइकी, मेरे पास भी नाइकी। सॉरी नहीं, संवाद कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको सबसे आज तक जीवन में, पिछले 1 साल में शायद सबसे कम ऑडियंस से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बट काफ़ी है। 15 लोग 11 लोग क्रिकेट टीम में चाहिए होते हैं, 2 लोग, 1 लोग गोल्ड मेडल के लिए ही चाहिए होता है। और आप संपूर्ण हो इस वक्त, तो आपको देखना है कि आप पूरे बैठे हो नहीं बैठे हो यहाँ पे। इफ़ यू 100% हियर, हु केयर्स, कोई है नहीं है। शी इज गॉट अ गुड फैकल्टी फॉर यू इन पर्सन टू स्पीक प्रो बोनो, फ्री में मतलब, ठीक है। तो आपको देखना है वेर यू आर। सो थिंकिंग नको, सोचना नहीं है, और सुनते आप नहीं रहो, और हम सुन भी नहीं रहे, सोचते रहे शुरू करते हैं। सो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है तो 3-4 चीज़ें नहीं करनी हो सोच लो, और जो करनी है सोचो, वो हम आगे बात करेंगे। बट आई बीन गिवन टॉपिक, आई कम टू द टॉपिक। हाउ मच टाइम आई हैव? 5 minutes, 10 minutes? 5 minutes. सो आई डोंट हैव मच टाइम, सो आई जस्ट, वर्क प्लेस हैरेसमेंट थोड़ा सा मिसनोमर है ये एक्चुअली। आदतें जाती हैं किसी की, जाती हैं। एक व्यक्ति घर पे अच्छा और वर्क प्लेस पे बुरा, ऐसा हो सकता है क्या? हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, किसी ने बोला हो सकता है, एक आधा हो सकता है। नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, विमेन की बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट, नेशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। समबडी हु डजंट वैल्यू हिज वुमेन एट होम कैन नेवर वैल्यू विमेन इन सोसाइटी और इन वर्क प्लेस। एंड आई गो स्टेप फर्दर, जिसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई हो, वो बच्चा कभी नारी का सम्मान नहीं कर सकता, इनफैक्ट किसी फैमिली मेंबर का सम्मान नहीं कर सकता। इनफैक्ट दोष उसका नहीं है जो कर रहा है, उसको जो सिखाया गया, जो उसने देखता आया, जिसको बर्दाश्त किया गया बचपन में, वो ही वो आगे जाके कर रहा है। हैबिट बड़ा गलत शब्द है। हैबिट में से एच हटाओ तो अ बिट रहता है, अ हटाओ तो बिट रहता है, बी हटाओ तो भी इट रहता है, और इट आई बिटाओ तो टट बोलता रहता है। तो ये जो हैबिट बनती है ना इंसान की, ये बचपन से बनती है। तो मात्र पहले शुरुआती जो हमारी जो जंग है 5 साल की, शुरू से जो हम बचपन से बड़े हैं, अगर हमारी सिस्टर को प्रॉपर, मदर को, सिस्टर को, या किसी विमेन को हमारे घर में प्रॉपर सम्मान नहीं दिया जा रहा, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो ऑब्वियसली जो आई वुड नॉट से मेल फीमेल, मेल ईगो है, वट एवर जो शब्द है, बट कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है अपने आप को थोड़ी छूट लेता है, लिबर्टी लेता है, और वही चीज़ जाके वर्क प्लेस में जाके करना शुरू करता है। वो सोचता है जो जैसे घर में किया वैसे वहाँ पे होगा, वैसे ही बस के अंदर होगा, वैसे मेट्रो में होगा। तो कहीं ना थिंक वी ऑल हैव टू स्टार्ट एज अ सोसाइटी फ्रॉम होम। We have to start early from our families. We have to start early from our mothers speaking up, from our sisters speaking up, from our family speaking up. So workplace ethics से पहले हम जो शायद नेक्स्ट टॉपिक में चाहूँगा अगले साल ये हो कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट की जगह होम फैमिली हैरेसमेंट्स भी एक टॉपिक होना चाहिए, जो कि कोई बात ही नहीं कर रहा है। और आज बता दें आपको, इफ़ यू वर टू डू अ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड वीमेन इन इंडिया, दैट विल बी इवन मोर सिवियर दैन वर्क प्लेस हैरेसमेंट। अगर आज अपने घरों में जाके आसपास माताओं से बात करो कि आपको कोई हाथ तो नहीं लगाता, कोई मारता तो नहीं है, कोई गाली तो नहीं देता, कोई आपका हस्बैंड कोई शराब तो पीकर नहीं आता है, कोई तंग तो नहीं करता है, कोई आपसे अनड्यू एडवांटेज तो नहीं लेता है, वर्क प्लेस में ज़्यादा होगा, घर में ज़्यादा होगा, घरों में, तो फिर तो उससे सिवियर मैसेज घरों से हो रहा है, वो शुरुआत घर की रिफ्लेक्शन वर्क प्लेस में आ रही है। और दूसरा, थैंक्स टू जो प्रीवियस टॉपिक था सोशल मीडिया, हमें लगता है कि दुनिया जो है ना सोशल मीडिया के अंदर है। सोशल मीडिया में जानते कितने लोग हैं, कितने लोग हैं और कितने नहीं हैं? जो नहीं है वो ज़्यादा है, जो है वो ज़्यादा है? बताओ। जो नहीं है वो ज़्यादा है, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो 3 गुना है, वो 3 गुना पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब सारे ऑलमोस्ट मोर देन 2/3 फेक है। तो यानी कि, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, अरे मैंने मीडिया में देखा था, मैंने सोशल मीडिया में देखा था, वो सही है।
आपने एक फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम पे आपको एक रील लगी, आपके मूड से मैच करी, आपने उसको लाइक करा, सब्सक्राइब करा, दूसरी बार वो इंटेलिजेंस दोबारा आपको वैसी रील दिखाती है, तीसरी रील दिखाती है, आप सोचते हो देखो मीडिया भी ये बोल रहा है, मेरा मन भी ये बोल रहा है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, दुनिया है ही ऐसी, मुझे ऐसे ही करना है। तो वो आपको एल्गोरिथम वही फीड करता रहता है और आपने आपको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो। तो सोशल मीडिया इज़ बोथ एडवांटेजेस विच हैज़ मैनी एडवांटेजेस। हमारे जो अभी डिफेंस फोर्सेस में आई रोट अ लेटर टू द डिफेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जब हर साल 1500 से ऊपर डेथ होती है, सुसाइड्स होती हैं इन आवर आर्मीज एंड एयरफोर्स टू पुट टुगेदर एवरी ईयर। बट हैविंग सेड दैट, उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इज़ अ बिग रिलीफ। बट इन द सेम टाइम when we tend to use it the way we are using it, we have to come of age, क्योंकि समय कम है। मैडम लगातार मुझे घूर रही हैं इस वक्त, ठीक है, देख रही हैं, सॉरी, आई बेग यू पार्डन, बट बिकॉज हम लोग डिले, आई वाज सपोज टू बी हियर फर्स्ट, मेरा सेशन 10 बजे था, फिर 1 बजे हुआ, फिर अब 3 बजे हुआ, बट एनी हाउ आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड आई स्टैंड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन thick and thin, whenever and whatever time you require. I have written books for UNESCO, CBSE, Government of Delhi, Government of India. I keep working with them. और आप लोगों में से मेरे पास एक लेटेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए बताना चाहूँगा। ईटानगर से मेरे पास फ़ोन आया परसों, वहाँ की डीसी से, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है वहाँ पे डी एडिक्शन कैंप्स लगाने की और कुछ वॉलंटियर्स की। और आप में से कोई भी आगे आना चाहते हैं, दिव्य फाउंडेशन आगे आना चाहता है, वहाँ पे प्लीज़ आप लोग आगे आइए। वील बी हैप्पी टू टेक मेक यू अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर ट्रिप एंड प्रॉब्ली हाउ वी कैन डू इट, प्रॉब्ली डॉक्टर दिव्या विल नो बेटर। बट ऐसे बहुत सारे अवसर आ रहे हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं। तो नंबर 1, बिफोर आई गो, क्या करना है? काम करना है, खाली नहीं बैठना है। खाली बैठना है तो सोचना नहीं है, और खाली बैठना है तो अपने आप को एंगेज करना है किसी काम में, प्रोडक्टिव मीनिंगफुल में, ठीक है। और क्या करना है? काम करने को नहीं तो खेलना है, हारना सीखना है, ग्रेटिट्यूड लाना है अपने अंदर। ग्रेटिट्यूड लाओगे तो वो कहते हैं ना कि अब बहुत सारी चीज़ें आई कैन गो एंड ऑन, बट आई वुड लव टू टॉक टू यू सम अदर डे, बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। गॉड ब्लेस यू। It was an honor to hear from you. To be very honest, the impact that you brought to us all by bringing that how women in our homes are much more unsafe than how much we talk about workplace harassment. This clearly brings that how this need to change our thinking at our homes should come first, and then we should think about our next steps. Really, really important. Up next, we are moving towards the most important part of today, which is the launch of our workplace harassment, the book. So now I would like to request Divya ma'am and all our distinguished guests to please launch the book. About this book, I really want to say one thing. Why this topic is workplace harassment. After joining RF, Rapid Action Force, I came to know a lot of things. That is a fine line between the sexual harassment and the work harassment. You have to find out what is sexual harassment and what is come under the workplace harassment. So it's very, very important to find out that this is something is not acceptable when you are working. And that case, I think वो सर बताएंगे उसके बारे में. But मैं before that, I really want to say, जो बंगाल का केस हुआ, I think उसने मुझे हिला दिया. रीज़न कि उस बच्ची ने बहुत अच्छी पढ़ाई करके उसने 11th 12th पूरा पढ़ के साइंस से बैकग्राउंड से फिर उसने ज्वाइन करा. कहते हैं ना कि मेडिकल फील्ड ज्वाइन करी. बहुत टफ रहा होगा कंपटीशन उसके लिए. उसके बाद उसने बहुत 5 साल बहुत मेहनत करने के बाद वो डॉक्टर बनी. उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका जॉब लगा. देन उसके बाद वो पीजी करने गई. उसके बाद वो मेहनत कर रही थी, 35 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद वो रेस्ट कर रही थी और दिस हैपेंड. आई थिंक मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगा कि इस बच्ची की कोई गलती थी.
तो हमें अपने घर में आसपास के लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि क्या हमारे लिए सिक्योरिटी क्या है, कि जब हम वर्क प्लेस पर जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि दिस इज़ समथिंग अ रेड फ्लैग, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और तुमको बोलना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स, कि ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। तो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट। क्योंकि जब मैंने पॉश के केसेस करने लगी ना कि आरएफ के अंदर, तो मुझे पता चला कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं, पर वो इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वॉइस रेस करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और इन केसेस के बारे में सर जवाब देंगे। आई थिंक सर योर रिक्वायरमेंट इज़ देयर, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप इनके बारे में बात करें। राणा सर प्लीज़। Absolutely, sir. Please, sir. Because I am in the habit of arguing while standing. Thank you very much, esteemed panelist, young boys. I'll be speaking both in English and Hindi, both, right? Because the topic is so sensitive, and it's very important for everyone you to understand one thing. बहुत कम ही लोग ऐसी महिलाओं के बारे में, जो हमारी बेटियां हैं उनके बारे में, मैं शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो अपने जन्म के बाद से होश संभालने से लेके और जब तक वो वृद्ध अवस्था में नहीं पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेल्स के सेक्सुअल बिहेवियर, प्रेडेटरी बिहेवियर, परवर्टनेस की वो शिकार नहीं हुई होगी। मुकेश जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, हमारे यहाँ फैमिलीज में कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है एड्रेस करने के लिए इसको। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी समझने की है कि जिस लेवल पे आज के डेट में तुम लोग इंटरैक्ट कर रहे हो एक दूसरे से, कुछ वर्ष पहले तक ये शायद इंटरैक्शन लेवल नहीं था। तो उस इंटरैक्शन लेवल में एक कंफर्ट भी है, लेकिन एक थ्रेट भी है, एक एश्योरेंस भी है और एक इनसिक्योरिटी भी है। एश्योरेंस क्या है कि अपने मेल कुलीग या मेल फ्रेंड के साथ हम आज फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद लड़कियों के मन में ये डर बड़ा स्वाभाविक हो जाता है कि द मेल फ्रेंड in whom I have invested my belief and faith, will he be behaving in the same manner what he was behaving pre-drinking stage? दो स्टेजेस आ जाते हैं ना आप लोगों के साथ हमेशा, और वही क्रिटिकल पॉइंट है, और वही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल क्राइम के बिहेवियर जो है ना जन्म ले रहे हैं। अब I'll cut the story short because tomorrow you all are going to work somewhere. कॉर्पोरेट में जाओगे, सरकारी नौकरियों में जाओगे, अपने प्राइवेट काम करोगे, एम्प्लॉयर बनोगे, एम्प्लॉई बनोगे, बनना तो कुछ है, जीवन भर स्टूडेंट रह नहीं सकते। तो ये चीज़ें तुम लोगों को बड़ा परेशान करने वाली हैं, ये प्रश्न आने वाला है, क्योंकि महिलाओं को स्पेसिफिकली हम इस बात के लिए ताकीद करना चाहते हैं कि तुम्हें अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना अंडरस्टेटमेंट है। वो राइट्स हैं, द राइट्स आर देयर। द ओनली डिफिकल्टी विथ आवर कंट्री इज वी हैव गॉट द राइट्स एंड द लॉज, बट ऑल द वुमेन स्पेसिफिक लॉज आर एक्टिवेटेड व्हेन द क्राइम इज कमिटेड। Otherwise, what is law? Law is a deterrent. We all know that if we commit murder, the consequence is capital punishment. Right? But in the matter of women, it's a very strange legal system we have. As a lawyer, I cannot denounce it. But as a lawyer, I cannot support it blindly. When something happens to a girl, most of the sections of now BNS, earlier IPC, gets activated. It means जो deterrent है, जो खौफ है, वो पहले से कहीं ना कहीं prevalent नहीं है। अगर होता तो कैलकाटा का इंसिडेंट नहीं होता, दिल्ली का नहीं होता, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। कैलकाटा का इंसिडेंट होता है और उसके बाद से
24-48 घंटा के अंदर ही लगभग 300 क्राइम्स इस टाइप के आते हैं। तो एक सोचने वाले, तुम लोग सबको सोचना की आवश्यकता है कि अगर लॉ है तो फिर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट में नहीं जाते हैं। अब अपने राइट्स को समझ लो क्या है। एक अभी मुकेश जी से हम बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि देयर वाज ए फिलोसोफर कम राइटर एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ही वेंट टू अमेरिका इन 17th century. हिज नेम वाज एलेक्स टी टोकोवेली। जहाँ बोर होने लगना बोल देना, बिकॉज लॉ इज ए वेरी मुंडेन टॉपिक। अनलेस एंड अनटिल यू आर पकड़े जाओ गलत साइड में लॉ में ना, तब तक बहुत बुरा लगता है लॉ। पकड़े जाने के बाद अच्छा लगता है। तो टोकोवेली ने बोला था कि देयर इज नो क्वेश्चन इन अमेरिका विच सूनर और लेटर कैनॉट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल क्वेश्चन। कोई भी ऐसा प्रश्न अमेरिका में नहीं है जो सामाजिक है, व्यक्तिगत है, जो आज नहीं तो कल वो न्यायिक प्रश्न नहीं बन सकता है। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, दिव्या जी ने इसको वर्क प्लेस हैरेसमेंट का नाम दिया है, लेकिन हम लोग उसको समझते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस। ये तुम लोग में सबको भुगतना पड़ेगा, लड़कियों को स्पेशली मैं ताकीद कर रहा हूँ। और ये बहुत डिफरेंट फॉर्म में आएगा। इसके कैरेक्टर ऐसे होंगे, इसके शेप ऐसे होंगे कि बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड ही तुम्हारे साथ किसी कंपनी में अगर काम कर रहे होंगे, जो तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड हैं, उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि उसके जड़ में हायर एंड फायर पॉलिसी है। हर किसी को जॉब सिक्योरिटी की डर लगी रहती है, और वो खौफ जो होता है तुम्हें बहुत बार कुछ चीज़ों को अपने सीनियर्स, कुलीग, एम्प्लॉयर्स की एक्टिविटीज़ को बर्दाश्त करने के लिए ना फोर्स कर देता है। स्टेयरिंग, स्टॉकिंग, सेइंग एब्सर्ड वर्ड्स, unnecessarily talking about your beauty, your dress, you name it and they are going to do it. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे साथ उसने हरासमेंट कर दिया, unless and until वो कंटिन्यू नहीं होगा। तो तुम्हें दो खौफ से बाहर निकलना होगा। पहली बात, इस मुल्क में अब तुम सोच लो, हमारा मुल्क आज़ाद कब हुआ था? 100 and what? से बोल दो, आज़ादी की बात तो कर रहे हैं। Have some that. 1947. From 1947 till 2023 महिलाएं काम तो कर ही रही थी ना। 47 से 2013 तक कोई एक्ट ही स्पेसिफिकली नहीं था जो वुमेन को वर्क प्लेसेस पे प्रोटेक्ट कर सके। और इसकी लड़ाई का भी, अगर 2 मिनट का टाइम है? बिल्कुल है, आपके लिए ही है सेशन। मैं चाहती थी आप इसके ऊपर बोलें। डिनर भी ऑर्डर ही कर दो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम का ये आउटकम है। तुम सोचो कि वो कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके लिए तुम्हें हरकुलस की ज़रूरत नहीं होती है। एंड इट इज़ ऑलवेज बीइंग सेड दैट द बिगेस्ट ऑफ द फाइट इज बीइंग मोटिवेटेड बाय द वुमेन। And the famous quote is, "The hand that rocks the cradle rules the world." It is said about the mother of the Napoleon Bonaparte. ये लड़ाई भी वैसी एक महिला से स्टार्ट हुई थी। एक बनवारी देवी करके एक महिला थी, बहुत गरीब महिला। शायद वो बच्ची जानती है किसको तुमने पढ़ा है? राजस्थान का केस है जो। बिल्कुल, हाँ ना? राजस्थान का। बनवारी देवी तथाकथित समाज के उस वर्ग से आती थी जो बहुत बेहद गरीब, वो आउटकास्ट जिसको हम लोग कहते हैं, उस तबके की थी। और 80 के दशक में राजस्थान सरकार एक वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती थी। ये उसकी एम्प्लॉय थी। और राजस्थान इज वन कंट्री विच स्टिल इज हाई इन द इंडेक्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। जो राजस्थान के बच्चे होंगे उस बात से ताकीद करेंगे। और वो इस चीज़ के खिलाफत करती रहती थी, वो अपोज करती थी इस टाइप का कुछ भी घटना होता था। तो बनवारी देवी के गांव में
एक गुर्जर परिवार था, दबंग परिवार था, उसके यहाँ चाइल्ड मैरिज का कार्यक्रम चल रहा था। इसने अपोज किया और उस मैरिज को रुकवा दिया। उसके बाद एज एडमिटेडली जो होना चाहिए था, एक वुमेन के साथ आप क्या कर सकते हैं? या तो आप उसके बॉडी को ह्यूमिलिएट करेंगे, वॉयलेट करेंगे, या आप उसकी हत्या कर देंगे। इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। एंड दैट इज व्हाट ह्यूमैनिटी हैज सीन, दैट मोस्ट ऑफ द मेल एग्रेसर्स हैव एवर डन दैट। आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस, बट आई एम नॉट जेंडर न्यूट्रल ऑल्सो। उसके साथ रिपीटेड रेप किया गया, ऐसा ट्रोमेटाइज्ड किया गया कि उसकी जगह, वो बिल्कुल अनपढ़ औरत थी, लेकिन उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस वाले भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। ये हमारे मुल्क की बड़ी आम सी घटना है। हमारे आम है, मुल्क बहुत में है, आम है? बहुत आम है। बिल्कुल। वो एफआईआर ही नहीं लिखेंगे तुम्हारे। तुम लोग तो अभी अनुभव के उस स्टेज पे हो जहाँ पे बाहर की दुनिया से वास्ता बहुत कम है, लेकिन वास्ता पड़ेगा तो तुम्हें 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम लड़कियों को स्पेशली कह रहे हैं, या कोई घटनाक्रम होता है, आज भी जब थाने में जाई जाती है तो पुलिस एक ईडीएम रखी हुई है। पुलिस का जो मॉडल दिल्ली में हो, पैन इंडिया में नहीं, याद रखना। दिल्ली बहुत इवॉल्व पुलिसिंग सिस्टम है। बिहार भी है, यूपी भी है, उड़ीसा भी है, और भी बहुत सारे राज्य हैं। थाना अध्यक्ष का जनरल पता है क्या तरीका बात करने का? जैसे तुम्हारे पिताजी गए कि हमारी बेटी मिल नहीं रही है, चली गई है, या फिर कुछ हुआ है या घटनाक्रम, थाना अध्यक्ष सबसे पहले छूटते पता है क्या पूछता है? क्या उम्र थी? वो अपने दोस्त के साथ भाग गई होगी, मैं तो शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अरे जाओ, मिल जाएगी, आ जाएगी, घर आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज में ही उस क्राइम को डबल कर दिया जाता है जो तुम्हारे साथ कहीं घट रहा हो रहा है। एंड पुलिस बाय प्रॉक्सी हैज बिकम अ पार्टी टू दैट क्राइम व्हिच इज हैपनिंग विथ यू एट सम टाइम। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू नॉट ट्रस्ट पुलिस, बट डू नॉट ट्रस्ट देम विदाउट क्वेश्चनिंग देम। एंड दे आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर सिक्योरिटी, नॉट द लास्ट वन। बनवारी देवी के साथ भी यही होता है, लेकिन वो परसिस्टेंटली लगी रहती है। अल्टीमेटली वो एफआईआर दर्ज होता है। अब उसकी लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होती है। कभी कभी सोचो तुम फॉर्चुनेट हो, हम फॉर्चुनेट हैं, वी आर ऑल फॉर्चुनेट दैट वी हैव बीन ब्रॉट अप एंड स्कूल्ड इन अ गुड इंस्टीट्यूशन, कॉलेज इन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन. That poor lady, she continued her fight, and in judiciary she has again been humiliated. That is the very reason why I say the biggest of the crimes in this world has ever been committed, that has been committed inside the courtrooms. And this is coming from a lawyer. उसमें accused को बरी कर दिया जाता है. All the accused are acquitted in that case. Now you see what option does that lady is left with. Now see the grit and determination of that lady. She continues her fight. Matter comes to High Court. वहाँ भी उसके साथ न्याय नहीं होता है. तब राजस्थान की कुछ जो सोशल वर्किंग ग्रुप्स हैं, एक साथनी थी, आज भी है, वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल करती है. एंड व्हाट आई डू नॉट नो व्हाट ओपिनियन यू हैव फॉर द कोर्ट्स, बट आई मस्ट टेल यू, डू नॉट गो बाय व्हाट यू रीड इन द न्यूज, आई मीन सोशल मीडिया और X or Facebook and blah, unless and until you know the system quite well. Before knowing the system, you know the law. Before knowing the law, you know yourself. Unless and until you know yourself, you will never know what is the cause which is bothering you. Justice Verma, Chief Justice थे सुप्रीम कोर्ट के. Justice Verma कृपाल, एक जज का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जिसको तुम लोग सब लोग शायद अभी पढ़े हो या पढ़ाई जानी होगी. विशाखा गाइडलाइंस. कितने लोग जानते हो विशाखा? नहीं जानते हुए बच्चे मैनेजमेंट्स के हैं.
ये तो वो तो मैंडेटरी है। मैनेजमेंट कौन सा रॉकेट साइंस है? बहुत शर्म की बात है। ये शर्म उस शिक्षकों के लिए है जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम तो इम्प्रिमिसिबल माइंड के हो, तुम्हें तभी जो भी बताया जाएगा पढ़ोगे। ये जाके पूछना तुम कभी अपने टीचर से कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं हम लोग, अभी तक आपने हमें विशाखा गाइडलाइन ही नहीं बताया, जबकि ये मैंडेटरी गाइडलाइन है। सारे सरकारी संस्थानों में, सारे कॉर्पोरेट हाउसेज में एक कमिटी की बात की थी जजमेंट ने, और सरकार को निर्देश दिया था कि आप इस पे यथाशीघ्र एक लॉ बनाएं जिसके तहत सारे संस्थाओं में एक मैंडेटरली वो कमिटी हो जो सेक्सुअल हरासमेंट के किसी भी कंप्लेन को फॉरेन रिड्रेसल करे। दिस इज द इन हाउस मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ ए लार्ज वर्किंग ग्रुप विच कंसिस्ट 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आपकी वही बात घूम रही है जब आप कह रहे हैं कि घरों में जो हो रहा है उसका कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता है कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। हो सकता है मैं कोई पीएल करूँ इस बात को लेकर के। हमारे घरों में कोई ये नहीं है, मैकेनिज्म ही नहीं है। अब तुम 97 की जजमेंट को तुम सोचो, हमारी सरकारें कितना प्रॉम्प्ट रहती हैं। जजमेंट आया 97 में, जो विशाखा जजमेंट था। एक्ट बना 2013 में, कितने साल हो गए? 16 years. Just think about the tragedy of the society which is slipping on the concern of someone who constitutes 50% of the population. I'll tell you the reason why. If you really think that the males are going to negotiate for your right, then sorry, girls, you need to revisit your homework. And that is the reason why I always suggest you, I am again telling you that I am not biased against any gender. Because जिन्होंने आपको बुलाया है, she epitomizes the biggest struggle which she has done all alone in her life. From personal tragedies to professional challenges. She is here only because there was a determination. तुम लोग एक किताब कहते हैं, कभी बीच में थोड़ा डेविएट कर रहे हैं, पता नहीं किताब रिकमेंड करें, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, लेकिन पढ़ लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वो पूरे ज़िंदगी भर के लिए ना, वो तुम्हारा बाइबल बन जाएगा। सिमोन डी बॉलिवर एक राइटर है, नाम सुने हो? सुने हो? वेरी गुड, सुने, तुम भी सुने हो। वो एक मार्ग भी है, पटेल मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के पास सिमोन डी बॉलिवर मार्ग। सिमोन डी बॉलिवर ने 1921 में एक किताब लिखी थी, द सेकंड सेक्स। गूगल करके मिला? अच्छा, राइटिंग, ओके। सेकंड सेक्स, अमेरिकन राइटर, उसने किताब जो लिखी उसको अमेरिका में बैन कर दिया गया। इमेजिन करो, हमारे यहाँ तो वोटिंग राइट्स बहुत पहले मिल गया था, अमेरिका में तो 60s में मिल रहा था, इंग्लैंड में तो 1920s में मिला था। सो इन मेनी एस्पेक्ट वी आर मच अहेड देन दोज कंट्रीज। उसको इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि अमेरिकन मेल सिस्टम को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये वुमेन फोर्स को ना मर्दों के बनाए हुए ताने बाने से बाहर निकालने का एक जरिया बन जाएगा। किसी और ने बैन नहीं किया, चर्च नहीं बैन करती। बस 2 मिनट और लूंगा मैं, ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए आप। उस किताब को तुम लोग को जरूर पढ़ना चाहिए, द सेकंड सेक्स। उसको बाइबल बना लो बेटा। मर्दों को भी पढ़ना चाहिए, मर्दों को तो और खास करके पढ़ना चाहिए। मर्दों को तो वो किताब राजेंद्र यादव की भी पढ़नी चाहिए, आदमी की निगाह में औरत। वो पढ़ोगे तो एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वाकई जो व्यवस्था बुनी जाती है उस व्यवस्था में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना डेंजरस है, और हम कैसे, हमारी पूरी कोशिश होती है कि
महिलाओं के उन अधिकारों के साथ हम हमेशा ही एक्सपेरिमेंट करते रहें जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जा करके हमारे प्रिविलेजेस को ब्रीच करेंगी, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हम मेल हैं तो हमारे पास प्रिविलेजेस है, और ये हमारे पगलाने का सबसे बड़ा कारण है। मैक्सिमम मेल इसी में तो पगलाए रहते हैं। कौन बता दिया? बचपन से, घर से बचपन से। प्रॉपर्टी राइट्स, पहले ये बता देते किताब की बात, क्योंकि बातें बहुत है बताने के लिए, वक्त कम है, तो लग रहा है कि पता नहीं सारी बातें तुम्हें बता दें, फिर पता नहीं किस जन्म में मुलाकात हो ना हो। उन्होंने कहा था कि नहीं सर, हम ये सेशन करते रहेंगे उनके साथ। होना चाहिए। सिमोन ने बड़ी अच्छी बात कही थी, वुमेन इज नॉट बॉर्न, सी इज मेड अप ऑफ। महिला पैदा नहीं होती, उसे बना दी जाती है। पैदा तो एक इंसान ही होती है। वो घरों में बोला जाता है अरे बेटी हो तुम ऐसे करोगी, ससुराल में जाके क्या करोगी, बाप के सामने ऐसे बात किया जाता है, कपड़े ऐसे पसाड़े जाते हैं। आप उसको बता रहे हैं, ये कौन बता रहा है? घर के सदस्य। तो पहली कंडीशनिंग तो आपको जो है ना, स्पिरिट को मार देने का घर में किया जा रहा है। तो या तो भ्रूण हत्या करा लीजिए या उसको बड़े करके उसके स्पिरिट को मार दीजिए, दोनों बराबर है। अब देखो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है। एज अ वुमेन तुम्हारे पास नेचुरल राइट्स प्रॉपर्टी के थे क्या पहले? बेटा है, उत्तराधिकार उसी को मिलेगा। वो नहीं रहेगा तो दूसरे को मिल जाएगा, तीसरे को मिल जाएगा। कितना लंबा वक्त लग गया, 70 साल 75 साल लग गए वुमेन को फॉर्मली अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से हक मांगने में। 75 साल लग गए साहब। अब तो सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स कर दो कम से कम तुम लोग कि पहले तो ग्रैंडफादर के प्रॉपर्टी में हक दिया, अब तो फादर के भी प्रॉपर्टी में हक है। और लो तुम लोग, आई एम टेलिंग टू ऑल द गर्ल्स, हक के साथ वो संपत्ति में हिस्सेदारी लो। अगर नहीं ले रही हो देन यू आर डूइंग बिगेस्ट इनजस्टिस टू द कॉज फॉर द अदर वुमेन। तुम्हारे ऊपर जो पता है क्या इल्जाम लगाया जाएगा कि यू आर बीइंग मीन, यू आर बीइंग सेल्फिश, यू आर ब्रेकिंग अप द फैमिली, योर भाभीज विल बी वेरी एंग्री विथ यू, your brother will stop talking to you, he will never come to you for Raksha Bandhan and blah blah blah। हैं, बिना संपत्ति में अधिकार दिए हुए कंपनी पर राखी बंधा के घूम सकते हैं आप, लेकिन जैसे ही बहन संपत्ति में हाँ अधिकार मांग देगी, राखी से विश्वास उड़ जाता है। तो बेहतर है राखी मत बंधवाइए, संपत्ति का अधिकार दे दीजिए। सर ट्रू। और विशाखा के बारे में तो बात कर ही दी है। तो एक केस स्टडी बताइए सर, जहाँ पे विमेन लेड सोसाइटीज हैं, जैसे केरला में, अरुणाचल में, मेघालय में। देखिए हाँ, वो कुछ सोसाइटीज हैं इंडिया में, वहाँ पे केरला में, वहाँ पे प्रॉब्लम ये कितनी नेग्लिजिबल है। जितने भी माउंटेनस रीजन है इंडिया के, अरुणाचल एज राइटली सेड, वहाँ पे वुमेन राइट्स बहुत एब्सोल्यूट है, जो लोकल लॉज है। लेकिन अल्टीमेटली जब डिस्प्यूट होता है तो आपके सेंट्रल लॉज ही तो काम आएंगे, राइट टू इनहेरिटेंस। That is the very reason why this government is working on one goal, that we must synthesize the law for a common good, which means the right to marriage and right to property should be a common law. What they call it as a broader perspective, uniform civil code. So this is not all about Hindu, Muslim, sab like rahenge. It's all about inheritance also, marriage also. Because the situation of a Hindu girl is no different from a situation of a Muslim girl. We are fools if we think that we are in a better place and they are in the worst place. Or rather, they are fools if they think that their women is a better place and we are in the worst place. And let's be very candid on one thing. By sheer giving education to our girl child is not shading away our responsibilities. This is their right. कोई एहसान नहीं कर रहे आप उस पर।
ये तुम्हारे जितने पुरुष मित्र हैं ना, इनसे मैं उम्मीद करता हूँ लंबी दोस्ती तुम लोगों की चलेगी। और वुमेन जो होती हैं वो मर्दों के कैरेक्टर के इंडेक्स होती हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो होता है दो महिलाओं के बीच में ही तो होता है। शादी के पहले हमारी माँ कौन थी, समाज ये देखता है। शादी के बाद मेरी पत्नी कौन है, ये समाज देखता है। तो हमारा इंडिपेंडेंट अस्तित्व ना पैदा होने में है ना मरने में है। हमारे एग्जिस्टेंस के पिलर्स ही तुम्हारे ऊपर है, तो इनको तुम क्वेश्चन पे रखना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, होप विल मीट अगेन। थैंक यू बॉयज। ये मानसिकता इतनी प्रबल है आज की तारीख में। दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश है यूएस, वहाँ पे सिर्फ इस मानसिकता की वजह से कमला हैरिस आज पीछे चल रही है और सी इज़ गेटिंग डिफीट, क्योंकि पूरा राष्ट्र नहीं चाहता है कि एक महिला वहाँ की राष्ट्रपति बने। सिर्फ इस एक वजह से कमला वहाँ हार रही है कि वो एक वीमेन है। अदरवाइज सी इज 1000 टाइम बेटर देन ट्रम्प। ट्रम्प डज नॉट हैव एनीथिंग टू गिव टू यूएस, लेकिन वो पुरुष है। उस सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं वो उसको हरा रहे हैं। इसी वजह से हिलरी हारी, इसी वजह से ये हार रही है कि वो महिला है। तो ये स्वीकार करना, जैसा सिंह साहब ने कहा, बहुत ही डिफिकल्ट है। प्लीज कैरी ऑन। So just before coming back to the podium, I was, sitting with Anmol. We were discussing how we are going to come back to the topic. And I was like, no, Anmol, I really want to speak. But now that I'm standing here and when I'm like reminding myself of each and every word that you said, so I have this habit of, compiling little bits of pieces a person has said in the previous speech to, just compute it together. But I am awestruck right now with each and every detail that you have mentioned. It's of utmost importance, so much priority, but yet somehow India is not shedding light upon. And it is very sad at the same time that we are so aware. The moment you said कि बेटियां property में हिस्सा नहीं लेंगी, I swear to God, till date I have not thought if I would ever ask my brother for property rights. Till date. Because that was not even our. No, it's not. It's not even that. Like, that is our upbringing. That we have not even had this question in our mind, that it was something that, good sisters are never meant to do क्वेश्चन that. आने वाला है कि तुम दिव्या फाउंडेशन के प्रोग्राम में मत जाया करो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ It's not that. What I am questioning is how we are refined from childhood itself that we have not even had such questions come to our mind. देखिए, जब बड़ी चॉकलेट बेटे को मिल जाती है, छोटी चॉकलेट बिटिया को मिलती है ना, सर उसी दिन से टचवुड ऐसा कभी घर में हुआ नहीं, बट स्टिल ये जो प्रॉपर्टी राइट्स वाला क्वेश्चन था ये कभी नहीं आया। आएगा प्रश्न तुम्हारे पास, जानती हो कब आएगा? ये प्रश्न आएगा जब तुम्हारे, ईश्वर ना करे, तुम्हारे माँ पिताजी नहीं रहेंगे, तो एक दिन तुम्हारा भाई आएगा और बोलेगा कि एनओसी दे देना, जरा साइन कर दीजिए। ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, सबके पास आएगा, ये आया था मेरे, तुम सबके पास आएगा, तुम्हारे भाई आएंगे। क्योंकि अब की स्थिति ऐसी है कि अगर आप संपत्ति बेचने जाएंगे ना, तो जो बायर होगा आपकी बहनों से एनओसी चाहेगा। रियल लाइफ स्टोरी, केस स्टडी, बातें नहीं बोलते, रियल लाइफ केस स्टडी पता है? तो आई डोंट नो शी वांट्स टू से समथिंग। I've seen it after my mother and father demise. It's very difficult. उस घर को बेचना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तुम लोग विजिट करोगे दिव्या फाउंडेशन पे, मैंने उनके घर को कन्वर्ट कर दिया, मतलब एनजीओ बना के। बट द फाइट वॉज दैट कि आई डोंट वांट टू सेल इट, माई ब्रदर वांट टू सेल इट, और ये फाइट रहा हमेशा से। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी। देन उस टाइम मुझे पता भी नहीं था प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। बट द थिंग इज़, एक टीचर बहुत मुश्किल से अपना घर बनाता है और तुम उसको अपनी, एक वर्ड होता है अय्याशी के लिए नहीं बेच सकते ना, वो बहुत सारे इमोशंस हैं। और आई थिंक दिस इज़ द थिंग कि अगर ये प्रॉपर्टी राइट मुझे पता है तो मैं तो बेचने वाली नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ें करूँगी उसको ना बेचने के लिए। एंड दैट इज़ द थिंग मैंने सर से डिस्कस करी थी, यानी करो जो करना है, देखते हैं क्या होता है।
और मैं देख ही रही हूँ अभी तक। You एनओसी truly- तो मैंने दी नहीं है। You truly are a pillar, ma'am. मैं दूंगी भी नहीं। You अगर truly. अच्छे भाई हो तुम लोग को तो मांगना भी नहीं चाहिए, कायदे से तो दे देना चाहिए। और तुम अगर बहनों से एनओसी मांग रहे हो तो फिर तुम डिजर्व नहीं करते हो। और तुम कहते हो हम वर्किंग है, बहन हमारी कुछ करती नहीं है। मैस्कुलिन हम है, कमाते हम है, अकल हमारे में है, और फिर हम बहन को देते नहीं है। बहन का भी ले लेते ही देते हैं। Sir, I actually have an older sister, and as you said, as a brother, it's all right. If my sister comes to me and asks for it, I should just give it to her, right? And sir, as you were speaking, I was sitting over there thinking how I'm gonna come back. We were talking about how we're gonna come back to this, and I was just sitting there, and I was completely out of words because whatever I was feeling at that point reminded me of how I am as a man in the society. And ma'am, I can honestly only imagine what you were feeling when you were writing that book, because I know women empowerment means so much to you, and truly from all of us, we can really just imagine just what meaning that book holds to you. And I really hope that book finds huge success and it lands on the hands of somebody who can actually find so much value out of it and actually make a change. So thank you so much, ma'am. दिस बुक इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंसेस विच आई लाइक। मुझे लगता है कि तुम सबको पता होना चाहिए, साइबर शील्ड से लेकर वर्क प्लेस हरेसमेंट से लेकर सोशल मीडिया, मेंटल हेल्थ। आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल। पढ़ो इसको और समझो इसको कि क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटी सेट करो भाई, बहुत ज़रूरी है। Truly, ma'am. नाउ वी And as much as I want to continue this topic, RK sir, but before that, we would definitely invite our guests here. We have Dr. Ram Avatar Sharma sir, and we have Dr. VK Singh sir with us. We would really. लगता है इन लोग मतलब व्हेन इट कम्स टू वीके सर ना, ही इज इन पावर ग्रिड और तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए बहुत Yes, मa'am. बोलना बहुत जरूरी है। But before that, I would also want our, Allow me to. team members. Can I have the privilege of welcoming you here? Yes. Please. Come. Sir, we welcome you on stage. It's all about experiences. Yes. Now we have the VK sir. मैं पहले बोल देती हूँ। बोलो। Okay, so it's my honor again to introduce our distinguished guest in front of you all. To begin with, we have Dr. Ram Avatar Sharma. अब पहले VK sir। नहीं, weak is inside. Fully yes. Then then yeah, this is something. And this is sir. She first gave it to VK Singh, sir. Now Thank you, VK sir, for your presence with us today. We are honored to have you, Dr. Ram Avatar Sharma sir, with us. I really want you should talk. तब तक मैं allow के रहेंगे मैं नहीं बताऊंगी। 5 मिनट बंद bring him up to रहेगा। speak, sir. Please. Supreme Court of India. Dr. Ram Avatar sir has done an honorary doctorate in criminal law, prior to which has completed LLB, MA in Science of Living, Diploma in Civil Law, Computer Software and Hardware, Naturopathy, Yoga, Arbitration and Meditation, and a certificate in first case. Sir is a national level advisor at Ramayana Research Center, MGIRED,
Mahatma Gandhi Institute of Rural Energy and Development, which is a government-supported institute in Bangalore, Karnataka, that focuses on rural energy and sustainable development. He is also the legal advisor of Union Bank of India, ex-vice chairman at NSS Delhi Police, also a national advisor of Police Public Press, as well as the Indo-European Chamber Medium and Small Enterprise. Thank you, sir, for gracing us with your presence, and we encourage you to shed some light on the event with some words. We also have VK Singh sir with us. VK Singh sir is CEO of Power Sector Skill Council, who brings over 35 years of experience in public sector and multinational corporation. He previously served as director personnel on the Power Grid board, where he significantly shaped the HR function and contributed to Power Grid's transformation into a Maharatna CPSE. Sir holds a doctorate in Human Capital Management, a BCom honors from Delhi University, and postgraduate diploma in management from XISS Ranchi. His career began at Singer, an affiliate of Singer USA and NHPC, before joining Power Grid in 1991, where he led initiatives in amalgamation, learning and development, and cultural integration. Under his leadership, Power Grid achieved numerous accolades, including recognition as one of India's best workplaces. It is our absolute pleasure to be graced on stage by a visionary leader like you, sir, a stellar experience in public service. We thank you and we inspire you to please shed some light on workplace harassment, the book launch that we just had. We request both of you. Dr. Ram Avatar Sharma ji and all dear students, very warm good evening, and I would like to share some experience. I was listening to Mr. R.K. Singh, very powerful oratory he had, very good input he gave. But मेरे को यही शेयर करना, time has changed. I have a son and a daughter. My son is natural. I have adopted a daughter. So that she was my neighbor's friend. My friend passed away, so I adopted her. And when I listened to her, then I realized what is women empowerment. मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी शादी में क्या दें? बोला एक हॉकी दे देना मेरे को, बस मैं काम चला लूँगी इसी से जो है. Then उसके जो वर्ड सुनता हूँ, कई बार वो बोलती है कि पापा ये क्या बोलते रहते हैं, मुझको लहंगा सिलवा दे, ये करा दे. लड़कियाँ क्यों बोलती हैं ऐसा जो है? वाई दे सिंग, उनके अपना पैसा नहीं है ये सब खरीदने के लिए जो है. तो वुमेन एम्पावरमेंट इज समथिंग डिफरेंट. व्हेन यू बाई, मतलब लड़के लड़की को ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि वो अपने आप को इक्वल समझे जो है. मिस्टर सिंह वाज राइट कि लोगों को, लड़कियों को इतना दबा के रखा गया है कि वो लोग अपने राइट कभी डिमांड ही नहीं कर पाते जो है. बट अब टाइम हैज़ चेंज. माई सन सेज कि उस पापा मैं अडॉप्टेड तो नहीं हूँ, मतलब जो है, मतलब उसको, मतलब वे वी ट्रीट हर, ही फील सडन, उनको लगता है कि मैं ही अडॉप्टेड हूँ शायद जो है. और प्रॉपर्टी की बात होती है, अपने आप बोल रही थी वो कि भैया हम लोग 50-50 कर लेंगे. तो it's a totally different thing altogether. When I see newer generation coming and they are very they know about their rights, कैसे इसको लेना है और वो बहुत जाना है. कम से कम आप लोगों में से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसको विमेन एम्पावरमेंट की मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, बहुत सारे वुमेन्स सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी देखे. बहुत सारे केसेस आते थे जो है, ऑन एन एवरेज ईयर में 2 या 3 आते थे. सम वर वेरी लाइट, सम एक आध बहुत सीरियस होता था. तो आई विल नॉट गो इनटू दोस केसेस. मतलब जैसे एक में केस एग्जाम एक लंबा चला, तो दैट लेडी वाज एडवोकेट, शी केम फॉर एन अपॉइंटमेंट और उस बंदे ने उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया. And she filed a sexual harassment case. She was an outsider. We found difficult कि इसको ले कि नहीं sexual harassment. She an outsider. She came for a meeting. Then the person did not give appointment. If she falls under sexual harassment, तो finally it took a long time. कुछ उसमें हुआ नहीं. लेकिन मतलब ऐसे cases भी आते हैं जिसमें कि कुछ होता नहीं है.
और कुछ जिसमें बहुत कुछ होता है वो आते भी नहीं, ये भी एक दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें, बहुत कुछ नहीं होता आ जाते हैं। ना आई एम सेइंग जो जेन्युइन केस है वो तो आ ही नहीं रहे, फालतू केसेस आ रहे हैं क्योंकि वो उनको हरास करना, मैन हरासमेंट इज देयर, वुमेन हरासमेंट नहीं, मैन हरासमेंट। अच्छा, मैन हरेसमेंट भी देयर इज आल्सो। अब यू सी इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, यू गो टू कंट्री लाइक वियतनाम, जहाँ पे वियतनाम में जहाँ पे 50% से 60% से ऊपर औरतें काम कर रही हैं, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, फ्रॉम बूचर टू यू नेम ए प्रोफेशन विच दे आर नॉट डूइंग। इफ यू गो, आई रिसेंटली वेंट टू वियतनाम, वहाँ पे इंडिया में पावर सेक्टर में, आई बिलोंग टू पावर सेक्टर, जहाँ पे वुमेन परसेंटेज लेस देन 9% है, और वहाँ पे 60% से ऊपर है। वुमेन आर डोमिनेटिंग, देयर इज नो जॉब विच दे आर नॉट टेकिंग अप। हैं? नेपाल का मेरे को आइडिया नहीं, वियतनाम आई हैड फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड नॉर्थ ईस्ट हैव गॉन देयर ऑल्सो। वुमेन एम्पावरमेंट इज लाइक अमेजिंग। मतलब लड़की अपने 2 हस्बैंड को साथ बिठा के बोलती है ये मेरा फर्स्ट हस्बैंड है, ये मेरा सेकंड हस्बैंड है, हैं? काश। और बोलती है ये जो बच्चा है वो मेरे बॉयफ्रेंड से, ये भी बोल देती My है। God. बट सी द काइंड ऑफ एम्पावरमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस आई हैव सीन इन माय विद माय ओन आईज, एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग। वो लड़कियों को लात मार के भगा देती हैं अगर काम नहीं करते घर पे ठीक ठाक जो है। ये नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली इन मेघालय, मणिपुर, वेरी कॉमन प्रैक्टिस है। कैन यू इमेजिन कि आपने घर में काम नहीं किया तो आपको लात मार के भगा दिया, तो वहाँ पे आपको मतलब सिमिलर राइट आपको लेगा, हमको भी चाहिए। मतलब नॉर्थ ईस्ट में हमारे लिए भी वर्क प्लेस हरासमेंट की एक बुक लिखी चाहिए दिव्या तनवर द्वारा जो है। तो हरासमेंट कैन बी फ्रॉम इधर साइड, बट इंडिया में ट्रेडिशनली women are basically the man has so designed everything that women के लिए कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने, जो है जहाँ जहाँ अर्निंग है सारे प्लेसेस वो लिए हुए हैं। कार भी डिज़ाइन करते हैं तो वो वुमेन के लिए नहीं होती, ओनली दिव्या तनवर टाइप टॉल वुमेन कैन ड्राइव, अदरवाइज हैं नहीं रियली। मतलब कई तो मेरी फ्रेंड है, देखता हूँ 4 फुट की, तो हाथ they cannot drive. They have to see whether they can see the screen or not, because the height sometimes of the screen is so high that either you need to put 2-3 pillows to see from the windscreen. So this whole system is not designed for women. So just see, there is a conspiracy against women. Rather, I would say that they want to make sure that they don't come out, they don't succeed. But best thing is if you see 10th class result, 10th, 12th class result, women are overnumbering. They are doing far better than boys. आपने देखा होगा 10th में girls percentage of passing out, this is far better actually. But when it comes to reality, when they come to up till job, they drop out, and workforce में कहीं नहीं है। मतलब workforce में their percentage is very minimal, although they are topper in school, colleges, engineering, everywhere. Because women are such, they have to drop out on something or other. They marry, they drop out, they conceive, they go out of system. Similarly, they take sabbatical, then they go out. So system makes them slow. Basically, एक आदमी को 3 साल रहेगा, when you don't work, you are not giving promotion also. You know, when I was director, I made sure that women, if they go for leave for 3 years, supposing, they'll come back and their 3 years will be counted, and their performance will be calculated based on the past 3 years. What used to happen, 3 years they were absent, their performance used to come, उनके bosses क्यों poorly rate करते थे उनको, because they were not there in the system. We said we will not take performance appraisal in absentia. That has to be, we will take last year performance, and on that average we will promote a person. That drastically improved the promotion rate of the women. So good. So this was our initiative, that something we can do. Now we started pink substation in Powergrid, because women have difficulty. I mean, Powergrid has most of the stations which are in the far-flung area, very remote area. Remote to the extent like working in Leh Ladakh, where don't have oxygen. Nearest restaurant is 50 kilometers away. They have not seen airport. I mean, something like that actually. True difficulty. Women cannot work. So we created a pink substation, the most closer to the city, like Bahadurgarh, Ballabgarh, and like in NCR, similarly in Cochin, in South, like in all areas we created pink substation where it was all women substation. So only women, and then we tried that we will take a batch of only women. We took 100 women engineers so that we can increase number of. We were only 9. There were 9 in Powergrid. There were 9% women.
So we thought we must improve this 9% to take it to 22%. So then the only choice was to take a full batch of engineers from engineering colleges, all women. But problem of women is that their attrition rate is very high. They marry, they go out. They are very intelligent women. Most of them marry with some US citizen and all. I mean, US Indian, and they move out. एक मुस्लिम लड़की थी मैडम, very good thing. She was topper of NIT Srinagar. She joined us, and after 2 months she left. Believe me, she was a very good performer. I went to Srinagar. I took 3-4 Muslim people there. मैंने कहा इसको convince करो, whatever she want, wherever she want to go, I'll do that for her. But still, she met me. She said, मेरे पास इतना social pressure है, people are not allowing me to work. I cannot go to work. She was a burqa nashin. She always used to wear burqa. And you see, very intelligent woman. And then after 3 months, she backed out. She never came to Parliament. That is the one story I'm sharing. Like that, there are many stories. Sir, it happens. You know, I belong to a Rajput family. It's very difficult to work. And they said कि नहीं, allow नहीं है. Then I marry and उसके बाद भी यही था कि काम नहीं करना. But what is the use of this qualification? ये आता है हमेशा, क्योंकि औरतों के लिए पैरामीटर चेंज हो जाते हैं शादी के बाद, बच्चे के बाद. ये होता है उनके साथ. तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की भी ना घर बैठ के हाउसवाइफ है. ये उनका रियलिटी है. और शायद तुम्हारी ज़िंदगी में भी आएगा एक टाइम के बाद जब तुम्हें घर में और वर्क में चूज़ करना पड़ेगा. एंड मुझे ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में काम के अलावा शायद कुछ नहीं है. अच्छी बात है. मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, आई एम डूइंग इट. ये एक और स्टोरी थी, वो भी श्रीनगर की थी. एक मुस्लिम लड़की थी. उसको देखा मैं, जितनी बार मैं श्रीनगर गया उसके बारे में सुना कि वो लड़की एकदम रियल शेरनी है. रोड में काम कराती है, अंडरग्राउंड डिगिंग कर रही है एंड पब्लिक से लड़ जाती है. कई बार प्रेस में आई उसकी जो है. तो मैं जब प्रमोशन के टाइम में गया, देखा उसका नाम नहीं था. मैंने कहा क्या है गिवी भाई, एवरी टाइम आई गो आई लिसन अबाउट हर, कितनी ब्रेव है, कितना पब्लिक से लड़के काम कर रही है, इसका प्रमोशन लिस्ट में नाम क्यों नहीं है. तो उन लोगों ने बताया कि अभी वो बैंगलोर ट्रांसफ़र ले लिया था उसने. तो ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब आप एक स्टेशन से जाते हो तो लोग आपकी वहाँ भी परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी नहीं लिखते, और जो नई जगह जाते हो सोचते हैं नहीं आई है अभी, तो इसको देखेंगे फिर अगली बार देखेंगे. तो शी गॉट बैड परफॉर्मेंस रिव्यू इन लास्ट ईयर. दैट्स वाई, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन द लास्ट ईयर ऑफ प्रमोशन यू हैव ए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट. उसकी नहीं थी. देन आई मेड श्योर शी गॉट ए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एंड प्रमोटेड हर. दैट्स इट. तो यू हैव टू गो मेनी अ टाइम आउट ऑफ वे टू प्रमोट पीपल, टू सी व्हाट आर देयर प्रॉब्लम. और लड़कियों की ऑर्गेनाइजेशन में ये भी प्रॉब्लम रही है. मतलब IIM से पास होके आई, उसके बाद हमने उसको बैंगलोर दिया. थोड़े दिन बोला मेरी मदर बीमार है, शी वेंट टू सम अननोन प्लेस सेलम. अब सेलम में चले गए, उसने हमने कैरियर करा दिया. मतलब वहाँ वो 6 साल वो मदर के इस पर रही कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है. तो फाइनली मैं लास्ट इंटरव्यू के लिए मैं उससे बात कर रहा था. मैंने कहा तुम कहीं भी जाओगे मैं तुमको प्रमोट कर दूंगा. 3 साल से प्रमोट नहीं हो रही थी बिकॉज शी वॉज फ्रॉम MBA बैकग्राउंड एंड शी वॉज वर्किंग इन अ सबस्टेशन जहाँ पे MBA का कोई यूज़ नहीं है. तो फाइनली शी एडमिटेड, शी केम टू नॉर्दर्न रीजन इन दिल्ली एंड शी गॉट प्रमोटेड. तो समटाइम वुमेन डैमेज देयर ओन कैरियर. दैट इज ऑल्सो, आई मीन दे सी देयर अपने सुख के लिए, कंफर्ट के लिए भी अपना कैरियर खराब करती है. ये भी मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में. आई थिंक प्रायोरिटी चेंज आफ्टर टाइम ना, कि लाइक शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं. और उस चीज़ के लिए उनको बोला जाता है कि आई थिंक तुम अच्छी मदर नहीं हो, तुम अच्छी वाइफ नहीं हो, तुम्हारे लिए शायद कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट सुना है. तो दिस इज़ हैपन, ये नॉर्मल है और ये चलता रहता है. तुम्हें लोगों की बातों का जवाब नहीं देना, ये दैट इज़ समथिंग एंड यू हैव टू वर्क. तो वुमेन के साथ ये बहुत नॉर्मल होने वाला है. इफ़ यू आर वेरी गुड इन योर फील्ड तुम्हें सुनने को मिलेगा ये सब. चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बस ये कि बोल्ड रहिए, ब्रेव रहिए, अपना जो है जो आपको दिल इच्छा करे वो करिए. और इंडियन फिल्म का जो बेस्ट डायलॉग वुमेन एम्पावरमेंट है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो अपनी ज़िंदगी जी लो अपना मस्ती से जो है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बस थैंक यू. Sir, actually, I have a question for you here, sir. Sir, as you said that we should be bold enough to be like to do whatever we want to do. So, but sometimes being bold like disappoints our parents as well. So, how should we deal with that? Being bold?
sometimes disappoints our parents also. पेरेंट्स की मेंटरिंग करनी चाहिए भाई, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है। बिफोर सर इज आई थिंक आई रियली वांट टू से कि पेरेंट्स की करो ना भाई, बच्चे के मतलब बच्चा कैसे कर सकते हैं? Ma'am, I think there will always be a communication gap between. देखो इंडियन पेरेंट्स को ना बहुत ही रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, मतलब पर्टिकुलरली देयर एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन, दे ट्रीट किसी कम्युनिटी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, सदारों में पर्टिकुलरली मैंने देखा है, वो बोलेंगे लड़के को बोलेंगे जो कुड़ी देखे चक लें, और लड़की को बोलेंगे जो मुंडा देखे उसको वट दें। मतलब मैं नो वेरी कंफर्टेबल पंजाबी बट आई एम स्टिल लेंगे, मतलब लड़की को बोलेंगे जो दिए काट दे, उसको बोलेंगे जिसको लेके उठा ले। अब मैंने व्हाट दे वांट मतलब कहाँ, मतलब व्हाट दे आर लीडिंग टू बेसिकली। तो आपको अपने पेरेंट्स का भी एटीट्यूड में रिफॉर्म करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। मतलब यू कैन नॉट कीप ऑन लिसनिंग टू देयर व्यूज एंड फैंसीज, टाइम हैज़ चेंज टोटली। वो जमाना चला गया है, मतलब पेरेंट्स की सुनिए लेकिन अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कीजिए जो है। Thank you, sir. Sir, we are glad that you joined us back, first of all. And also, now I want to invite Ram Avatar sir to please enlighten us. सर वी आर फॉर्चुनेट इनफ, अभी तक लाइट जल रही है, ये ना मतलब सीरियसली। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है तो ये एनर्जी उसी से चल रही है। जो लाइट नहीं जल रहे हैं तो आपके चेहरे से समाज की जो नीड है, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डे। जो सोसाइटी की नीड है, आप उसको समय समय पे पूरा करते हैं। अपने विज़न को एक बुक के माध्यम से कि सोसाइटी को कैसे अवेयर किया जाए उस पर आप ध्यान देते हैं। मंच पर आसीन आदरणीय दिव्या तंवर जी, बड़े भाई वीके सिंह जी, भाई आर.के. सिंह जी को मैंने आज ही सुना और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कर्नल साहब अभी पधारे हैं, मैडम ने बताया कि अभी मिलवाऊंगी, तो ग्रेट एक्सपीरियंस। जितने प्रीवियस इवेंट्स मैडम के रहे हैं, तो अपने जो थॉट्स हैं कि आज के डेट में सोसाइटी को क्या चाहिए, उनको अपने वर्ड्स में ये बुक के माध्यम से सोसाइटी में आप जैसे यंग एनर्जेटिक जो इस देश को कहीं एक दिशा और दशा देने के लिए बने हैं और करेंगे, ये भी पूरा विश्वास है। इसीलिए मैडम आप लोगों को चुन के बुलाया है, अदरवाइज 140 करोड़ पब्लिक में कुछ चुनिंदा लोगों को ही यहाँ पर बिठा के इस तरह का प्रोग्राम किया जाए, यानी एक टोटल जो गैदरिंग है वो एक एक के ब्रेन को अगर सही मैपिंग की जाए तो उसके पीछे हजार हजार लोग अगर जोड़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 140 CR जो टोटल पॉपुलेशन है वहाँ तक वो आवाज़ पहुँच जाएगी। या वो जो विज़न है कि वर्क प्लेस पे हरेसमेंट को कैसे रोका जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, ओवरऑल लॉ अपनी जगह काम करता है। मैं पूरे दिन देखता हूँ कोर्ट्स में, तो इसीलिए मैंने अभी ये जो वर्ड्स यानी शब्दों का जो चयन किया वो हिंदी में सिर्फ इसलिए किया कि देयर इज़ अ बाउंडेशंस। आप हाई कोर्ट जाएंगे, किसी भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ बाउंड है कि आपको इंग्लिश में ही टोटल आर्गूमेंट ख़त्म करना है। एंड आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 2012 इन सुप्रीम कोर्ट। रोज एक नया कानून आता है, बट उस कानून से वो सब नहीं होगा जो इस बुक के माध्यम से होगा। इसको आप अपने जहन में एक बारी पढ़ के उतार लेंगे तो आपको सोसाइटी में, समाज में जो डिमांड है, जो ज़रूरत है कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस आने पर सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के इम्पैक्ट रहते हैं। अब जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं, जैसे ही नेगेटिविटी देखते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे इसको पॉजिटिविटी में चेंज किया जाए। जो सामने वाले को पढ़ के उसकी ब्रेन मैपिंग कर ले कि आज की डेट में इसको ज़रूरत क्या है,
ओवरऑल मैंने बहुत टाइम पहले की बात है, नाम उस सज्जन का नहीं लूँगा, मैंने गूगल के अगेंस्ट एक केस किया कि भैया मैं खोलता कुछ हूँ, ओपन कुछ करता हूँ और ओपन कुछ और हो जाता है। वो केस ऑलमोस्ट 3 साल चला पटियाला हाउस कोर्ट, एंड में गया हाई कोर्ट। जिस दिन हम लोगों ने पार्टीज बनाई तो 23 पार्टियां थी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल इंडिया, सबने ये कह के पल्ला झाड़ लिया अपना रिटर्न रिप्लाई में कि भैया हमारा जो सर्च इंजन है ना वो तो बाहर है, इंडिया में है नहीं, उसकी जुरिडिक्शन नहीं बनती, आप गूगल इंडिया से सिर्फ पूछ सकते हैं। ओवरऑल लास्ट में 7 सिर्फ रह गए जिनका सर्च इंजन इंडिया में था। एंड दे सेड ओके कि हम अंडरटेकिंग देते हैं कि इस तरह के जो मटेरियल है वो नहीं पब्लिश होगा या नहीं आएगा, जिससे यंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उस पर दुष्प्रभाव ना पड़े। एंड ऑफ डे वो केस ख़त्म हो गया। नाम इसलिए नहीं रहा हूँ कि वो सेटल हो गया, हम लोगों के हिसाब से ख़त्म हो गया। जिस भी कंप्लेंटर ने कंप्लेंट की गूगल इंडिया से मिल गया और लास्ट में ख़त्म। तो ओवरऑल क्या होता है कि हमें संस्कार और संस्कृति सबसे पहले उस पर जाना है। आप बुक पढ़ेंगे, बुक आपको क्या एक रास्ता दिखाएगा, लेकिन संस्कार और संस्कृति हमारे अंदर नहीं है। किस डिसेंसी से कहाँ पे हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, वो मैन के लिए भी और वोमेन के लिए भी, दोनों के लिए सेम है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। जैसे अभी सिंह साहब ने भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का रहता है, कहीं लेडीज़ पावरफुल होती हैं, कहीं जेंट्स ऐसा दिखने को होता है, होते नहीं हैं। जनरली अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं कि वहाँ वोमेंस पावरफुल होती हैं घर के अंदर, मुझे ऐसा लगता है इस पृथ्वी पे सिर्फ वोमेंस ही पावरफुल हैं। जितने लॉ बने हुए हैं वो यूज़ के लिए बने हैं, और उसमें से मिसयूज़ कितना होता है? 95% जितना भी है। आदरणीय आर के सिंह साहब ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक टच किया कि बेटियों का राइट उसकी प्रॉपर्टी पे होना चाहिए, और कोर्ट ने उस बात को माना और एक लैंडमार्क जजमेंट पास की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबको इक्वल राइट दिया। बट हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। इम्प्लीमेंट में क्या दिक्कतें आती हैं? आज पहले लोगों के पास में एक बड़ा घर होता था, आज फ्लैट की स्थिति आ गई है। फ्लैट की स्थिति में भी ऐसा है कि 2 रूम सेट है और 3 भाई हैं और 1 बहन है, और बहन बोलती है कि भैया मुझे इसमें से भी चाहिए। तो एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं? प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है। तो वहाँ कहीं मेरे ख्याल बहनों को ऐसा सोचना चाहिए कि 2 भाई हैं और आपके पास जहाँ जिस भी घर में, मैंने आज तक जो सोचा और देखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को अपने से अच्छी हैसियत वाले परिवार में देता है, ऐसा मैंने देखा है। गाड़ी वाले को साइकिल वाले के यहाँ देते हुए मैंने नहीं देखा। इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ इंडिया के लिए, हर कोई अच्छे घर में देता है। सबसे बड़ी और अच्छी बात है, बेटा हो बेटी हो, इक्वल एजुकेशन में उनको इतना कर दो कि उनको एक दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े, उस प्रॉपर्टी की तरफ देखे ही ना। क्योंकि जिसके पास जितना है वो यहीं छोड़ के जा रहा है। अभी मैडम वाला जो टॉपिक था, मैं बैठे बैठे देख रहा था, तो मैडम ने भी अपने बीच में 2 शब्द, सिंह साहब जब बोल रहे थे तभी, देखो एक अच्छे कॉज के लिए अगर कोई जगह मैडम ने यूज़ की, एक सोशल कॉज के लिए अगर वो उस जगह का यूज़ कर रही हैं, तो भाइयों को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इस देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए मेरी बहन इतना कर रही है तो मुझे भी आगे बढ़ के उसका साथ देना चाहिए। तो ऐसी स्थितियाँ समाज में समय समय पर आती रहती हैं। बाकी ये बुक्स मैं भी अभी पहुँचा हूँ तो सिर्फ देखा है, तो पूरे पढ़ने की कोशिश करूँगा, और समाज में जितना भी हो सकता है सभी लोगों को आप भी अवेयर करें, जागरूक करें,
वर्क प्लेस पे हरासमेंट सिर्फ वोमेंस की नहीं होती, मेंस की भी होती है. देयर इज नंबर ऑफ केसेस. अभी कल एक अधिकारी मेरे साथ बैठे हुए थे. देन ही सेड कि भाई साहब वो मैडम फाइल जब साइन करवाने आती हैं तो मेरे को बड़े एटीट्यूड से बिहेव करती हैं कि देख लो जब तक जॉब करनी है तब तक. तो ऐसा भी होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोमेंस के साथ ही गलत होता है, मेंस के साथ भी होता है. तो पावर का आरएफ के अंदर बहुत सारे केसेस देखे हैं जो सिर्फ फेक केसेस हैं. उस केसेस में क्या है कि उनको नौकरी में थोड़ा कंफर्ट चाहिए, इसलिए उन्होंने केस कर रखे हैं. दैट सीनियर कमांडेंट इज अंडर लाइक इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना कि औरतों को तुम, क्योंकि वो तो फोर्सेस है ना, उनको तो काम करवाना पड़ेगा. जहाँ पे प्रेशर आएगा वहाँ पे वो कह देंगे कि ये आदमी मुझे सेक्सुअली हरास कर रहा है. बट देयर इज़ अ फाइन लाइन ना कि तुम करोगे क्या. और क्योंकि तुम और औरतों के लिए एक बहुत ही नेगेटिव कर रहे हो, क्योंकि समझ तो आ जाएगा कि हो क्या रहा है. आज की डेट में जो लॉ में अभी बता रहा हूँ, यूज़ एंड मिसयूज़. यूज़ अच्छी बात है, यूज़ के लिए ही बनता है, बट मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है. जैसे 498 के पहले मैटर्स होते थे, बट अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई. उसके बाद में लोगों की अरेस्टिंग बंद हो गई कि बिलो 7 ईयर्स की जिसमें पनिशमेंट है उसमें आईओ सिर्फ 41 का नोटिस देगा और जितनी एक्यूज़ हैं उनको बुलवाएगा, उनके बारे में सिर्फ पूछेगा और वो चाहेगा तो उनमें से उसको डिलीट भी कर सकता है, हटा भी सकता है, उन एक्यूज़ में से कम भी कर सकता है. कॉलम 12 में भी डाल सकता है, 11 में भी डाल सकते हैं. 11 में मेन एक्यूज़ होते हैं, 12 में कि हाँ अगर कोर्ट चाहे तो उनको बुलवा सकता है, ये होता है. उससे पहले ऐसी हालत हो गई थी कि लोग बारात में रिश्तेदार को जीजा, फूफा, मामा, मौसा उन सबको बोलते थे कि आप चलो, तो मामा, मौसा, जीजा, फूफा वो एकदम पीछे रहते थे कि भाई एंड ऑफ द डे कहीं लगन टीके के प्रोग्राम में अगर फर्स्ट फ़ोटो आ गई कि ये भी लिफाफा मांग रहे थे तो 100% उसका नाम उस FIR में होता था. कम से कम 15 से 20 लोगों के नाम उस FIR के अंदर होते थे. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नाम नहीं लूँगा, उस बेचारे की एक गलती थी कि 2 मित्रों की बेटी की और बेटे की शादी करवा दी. दोनों में बिगाड़ खाता हुआ 376 का केस उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे लगा, क्योंकि उनको लगा कि सॉफ्ट टारगेट यही है, अगर इसको टारगेट करेंगे तो हो सकता है कि ये केस जल्दी सेटल हो जाए. तो कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा करने निकलते हैं बुरा हो जाता है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव थिंक करें, अच्छा करने निकलें, अच्छा ही होगा. इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि अभी मुझे 6 बजे एक और कार्यक्रम में जाना है, तो जय हिंद, जय भारत. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू दिव्या जी. As we conclude today's event, I would like to extend my heartfelt thank you to all our guests, speakers, and everyone who has joined us for this meaningful And I really conversation. want to invite every guest to the dais, please, because the certification will go. Sir, please. आके सर आ जाइए. Upon Ananya, first of all. Rajat. Sir, please खड़े होइए. You guys were truly amazing with the anchoring. Vidhur. Shibam. आगे सर प्लीज आइए, बहुत जरूरी है आपका होना यहाँ पे. Shibam. Tanveen Walia. पहले तेरा बोल देती हूँ, पहले इसको. ठीक है, पहले तेरा.
Bindu Raghav, Shubham Kumar, Harshit Dwivedi, Pranjal Das, Amrit Roth, Up next, we have Kshitij Ahuja, Gungun Goyal, Arun Yadav, Siddharth Singh Rathore, last में Anmol Ram Kumar, And next we have Harshita Khurana. And one thing thanks a lot everyone for making this event memorable, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सर आज बार बार आना है तो मेरे को ख़त्म करना पड़ेगा लाइट खत्म होने से पहले. Thanks a lot everyone and thanks a lot everybody making my day special and all the guests. Many thanks for everything. Thank you. Thank you, ma'am. Very well organized and kids very well done. जल्दी काम करो. Very well done. वो तो तुम लोग से इसलिए खिंचवाई है, कल अच्छे पोजीशन पर होगे तो पहचान लेना. You all are so distinguished. Like it will be honor The for amount us of power to. in this Circuit movie is packet, incredible. circuit packet करो. Also, we would want you. नहीं, मनप्रीत मैम will say to me कि This is from Manpreet ma'am's end. She really wanted to do something special. Oh my God. So we have one more cake. Oh my God, this cake is so beautiful. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear man. Shita, you will have. Happy birthday. Thank you so much, ma'am. Now you all. Please. करो. जल्दी से छोड़ दो जगह. Yes, ma'am. Absolutely. धन्यवाद. Thank you so much, Kiran.